जय श्री राम, जय श्री महाकाल। साप्ताहिक मार्केट अपडेट में एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अब वापस देखो यार, वही चीज़ वापस चालू हो चुकी है। वो है डोनाल्ड ट्रंप की वही कहानी। डोनाल्ड ट्रंप को इजराइल का फ़ोन आया और इजराइल ने कहा है डोनाल्ड ट्रंप को कि ईरान के हिट लिस्ट में हो तुम, और उस हिट लिस्ट के चक्कर में तुम्हारे ऊपर कभी भी अटैक हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने इसको देखते हुए, जैसे पिछले हफ्ते कहा था कि भाई हम लोग ईरान पे इसलिए अटैक कर रहे हैं क्योंकि ईरान ने कुछ कमर्शियल वेसल्स के ऊपर अटैक किया था, और वो क्योंकि उसने अपनी ब्रीच करी थी सीज फायर को, तो हम उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं। अब तो खुला खाता कह दिया है कि भाई हम तो अब इस पे अटैक कर रहे हैं क्योंकि अब सीज फायर का उल्लंघन हो चुका है पूरी तरह से, अब हम सीधा सीधा अटैक करेंगे। इस चक्कर में ईरान ने भी बहरीन और हर जगह अटैक करना चालू कर दिया। यूएई में भी सायरन्स बजते हुए सुने गए। क्या वापस एस्केलेट होगी ये चीज? पहले ही जानते थे होगी, होनी नहीं चाहिए थी, बट डोनाल्ड ट्रंप के इस नेचर के चक्कर में क्लैरिटी थोड़ी बहुत बनती जा रही है कि भाई ये कुछ भी करने को रेडी हो जाता है, कभी भी कुछ भी करता है भाई। तो इन दैट सिचुएशन अभी के टाइम पर इस हफ्ते हमें क्रूड को देखना बहुत जरूरी है। अगर क्रूड बढ़ते हुए जा रहा है, बढ़ते हुए जा रहा है, तो वहां पर हमारे लिए एक टफ सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। मार्केट में करेक्शन एक्सपेक्टेड रहेगा। पिछले हफ्ते कुछ भी नहीं था, बढ़िया चल रहा था, कोई डाउट ही नहीं था। अब वो उसके बाद मंडे ट्यूसडे को अटैक ही करने लग जाएंगे तो अपन उसमें कुछ नहीं कर सकते। सिमिलरली अभी इन्होंने अटैक करना तो वापस चालू कर दिया है। अनलेस एंड अनटिल न्यूक्लियर का कुछ बात आती है, तब तक तो मेरे को ठीक लग रहा है। बाय ऑन डिप्स जैसा मार्केट लगेगा। अच्छा खासा डिप मिले तो अच्छा खासा एंटर करने का टारगेट भी मिलेगा। दूसरी चीज, यूरेनियम का जो अभी इंडिया ने परचेज की बात करी है, जो अपने प्रधानमंत्री साहब जो गए हैं उधर, ये अपना इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, वहां से 12 साल के बाद फाइनली ऑस्ट्रेलिया हमको यूरेनियम देने के लिए रेडी है, विच विल बी बूस्टिंग आवर पावर प्रोजेक्ट्स, न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स एंड न्यूक्लियर ऑल्सो। ठीक है, तो ये चीज अच्छी है, पॉजिटिव है हमारे लिए। एक चीज है, क्या टीसीएस का बुरा समय खत्म होते हुए दिख रहा है यार? जिस हिसाब से अपडेट्स आ रही है, आंसर इज यस। बट क्योंकि आईटी सेक्टर है, आईटी सेक्टर अभी भी काफी रिस्की है बिकॉज ऑफ एन नंबर ऑफ रीजंस विच वी नो। एआई के लफड़े में जो एंथ्रोपिक है, इन सब चक्कर में अभी के लेवल पे जो टीसीएस का रिजल्ट भी आया ना, रिजल्ट तो मेरे को अच्छा लगा। मतलब इनलाइन था, खराब नहीं आया। आई वॉज हैप्पी विद दैट। सेल्स भी कंपेरेटिवली ठीक ठीक बढ़ी, ऑपरेटिंग मार्जिन भी ठीक ठीक बढ़ा, वो सब चीज़ें बढ़िया लग रही थी, कोई डाउट नहीं है। बट अब जो खबर आई है वो ये है कि टीसीएस 8,900 एम्प्लॉयज को, एआई इंजीनियर्स को डिप्लॉय करने वाला है ताकि एआई में वो लोग नेक्स्ट लेवल पे काम कर पाए। नाउ दिस इज समथिंग डिफरेंट एंड दिस इज समथिंग एनकरेजिंग एज वेल। So that is a good point for TCS. HDFC न्यू जनरेशन एआई प्लेटफॉर्म नीव इन लोगों ने चालू किया है, तो ये भी एक अच्छी पॉइंट तो है ना? मतलब एचडीएफसी ने, अब ये ऐसे नहीं होगा कि कल ये चालू कर दिया तो कल से मार्केट एकदम रॉकेट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ, बट ये है कि दे आर एक्चुअली मूविंग इनटू द एआई सेगमेंट मोर, एंड एनी कंपनी हु इज एक्चुअली मूविंग इनटू एआई सेगमेंट मोर, इट इज एक्चुअली गुड फॉर द सेक्टर, गुड फॉर द इकोनॉमी एंड गुड फॉर दैट कंपनी ऑल्सो। ठीक है, 3 आईपीओ इस हफ्ते आने वाले हैं, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, डिटेल वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें आपका आ जाएगा, रील्स भी आ जाएंगी, तो आप उसके लिए बेफिक्र रहिएगा। दैट मीन्स इस हफ्ते हमें काफ़ी हद तक एक्टिव रहना ज़रूरी है, और रहना भी चाहिए। अगर 3 आईपीओज आ रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप की ये सब चीज़ें चल रही हैं, एक अच्छा खासा डिप मिल जाए ना। पिछला डिप मिस हो गया यार, तो इस हफ्ते देखते हैं क्या होता है। इस हफ्ते एक और डेटा है जो कि आपको ध्यान रखना चाहिए, दैट इज सीपीआई डेटा, दैट इज इन्फ्लेशन का डेटा। इन्फ्लेशन के डेटा के ऊपर हमें ध्यान रखना है और थोड़ा सा सतर्क रह के चलना है कि एग्जैक्ट देखें क्या बोल रहा है। अब निफ्टी जहाँ पे बंद हुई है, दैट इज 24,200, तो ये एक वैसे ही क्रिटिकल लेवल था। ठीक है, इसने वापस एक डोजी जैसा बनाया है। 24,600 के ऊपर नई तेज़ी आएगी। एक बार अपनी को क्लोजिंग भी 24,500 के ऊपर की चाहिए फॉर नेक्स्ट तेज़ी। नीचे की अगर मैं बात करूँ तो 24,000 नहीं, नीचे बहुत क्रिटिकल सपोर्ट बना हुआ है 23,800 पे। तो यहाँ से 400 पॉइंट नीचे, 400 पॉइंट ऊपर है, एग्जैक्ट बीच में है निफ्टी। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर कल गिरता है मार्केट और अगर वो 22,000 तो नहीं बोला था,
24,000 या 23,900 के करीब करीब आता है तो ऑटोमेटिकली अपने सपोर्ट पे आएगा, वहाँ पे रिवर्सल दिखेगा और अपने हिसाब से डिसीजन लीजिएगा। व्हेन वी टॉक अबाउट बैंक निफ्टी ने प्योर डोजी बनाई है, प्योर एग्जैक्ट डोजी है वीकली पे। सो इस हफ्ते अगर बैंक निफ्टी ने अगर फ्रेश तेज़ी चाहिए ना अपने को, तो बैंक निफ्टी का क्लोजिंग चाहिए 58,700 के ऊपर का। ये डोजी का इम्पैक्ट है। और अगर इसी के बाद अगर सपोज नीचे चली जाती है और 56,500 के नीचे चली जाती है तो फिर तो दिक्कत आएगी। ठीक है, HDFC खबर लेके बैठा है, बट HDFC इज़ गोइंग गुड, कोई डाउट नहीं है। 850 के ऊपर ही और 850 भी नहीं, 835 के ऊपर ही और तेज़ी से भागेगा। रही बात SBI, चलने दो, SBI में भी कोई दिक्कत नहीं है, सेम जैसे चार्ट सबके बैंक निफ्टी के बन रहे हैं वैसे इनके भी बन रहे हैं। TCS, अब TCS ने पिछले हफ्ते बनाई थी डोजी और इस हफ्ते डोजी को बनाया नहीं, मतलब फेक डोजी हम लोग उसको बोलते हैं, तो इस हफ्ते बनी है फेक डोजी, तो वो इनकरेजिंग नहीं दिख रही है। बस वो न्यूज़ अच्छी है तो हो सकता है उसका इम्पैक्ट आ जाए। इन्फोसिस ने नीचे जाके एक जो डोजी बनाई थी उसका लो था 982 का और अभी चल रहा है 1070 के करीब करीब। अगर 982 ब्रेक नहीं होता है तो ये हो सकता है रिवाइव करे, बट एकदम बहुत ज़्यादा, क्योंकि इंडस्ट्री में मेरे को इतना दम नहीं दिख रहा ना, इसके चक्कर में मेरे को मज़ा नहीं आ रहा, अदरवाइज तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नैल्को क्या सपोर्ट से पलटा, बोला था लास्ट वीक वो सपोर्ट पे 332 का सपोर्ट है भाई, 354 आ गया। नैल्को अच्छा चल गया भाई, कोई दिक्कत नहीं है। टाटा पावर अभी भी है, पेन थोड़ा दिख रहा है उसमें। येस बैंक ठीक है। आइडिया ने इस हफ्ते बनाई डोजी, अगर इस हफ्ते आइडिया 13.70 के नीचे जाता है तो दिक्कत देगा, हाँ थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। देन आ जाते हैं हम लोग CDSL, क्या चला है बॉस, 1400 का स्टॉप लॉस, 1400 का स्टॉप लॉस हम कितने टाइम से बोल रहे थे। इनफैक्ट 1400 के ऊपर जाएगा तो और भागेगा, भागते हुए दिख ही रहा है। मझगांव डॉक ठीक है, अब 2600 का उसका रेजिस्टेंस बन गया है मझगांव डॉक का। HAL धीरे 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 अपने आप चल रहा है, ज़्यादा छेड़ने का ज़रूरत नहीं है, हर एक को छेड़ने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, हिंद कॉपर जो पिछले हफ्ते का सपोर्ट था अभी भी वही सपोर्ट है, इस बार भी उधर से ही पलटा ना, अराउंड 480 के नीचे नहीं जाना चाहिए, अगर उधर जाता है तो दिक्कत आएगी, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती मेरे को। NMDC अगेन लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा कंपनी होता है यार, ये शॉर्ट टर्म वॉट टर्म के लिए मत देखो। PEL इस हफ्ते उम्मीद तो है कि डिफेंस चलें, रेलवेज की बात आ गई है तो बहुत टाइम बाद लिटरली बहुत टाइम बाद रेलवेज के ऊपर थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। रेलवेज में IRFC नहीं यार, अभी भी दम नहीं दिख रहा है यार, अभी भी दिक्कत है। अभी हैमर तो बना दिया इसने नीचे जाके, अगेन ट्रेडिंग के लिए अच्छा सेटअप बन रहा है क्योंकि हैमर इसने डबल बॉटम बनाया, 86 के स्टॉप लॉस से ले सकते हो। अगर इस हफ्ते ये ऊपर बंद होता है 90 के तो फिर अच्छा लग सकता है, बट मेरे को नहीं समझ में आते हैं यार, इसलिए मैं क्लियरली बोल देता हूँ। सेम RVNL पेन में है, इरकॉन पेन में है, रेलवेज में दम बिल्कुल भी नहीं है। PFC IR वो भी अभी थोड़ा दम नहीं है क्योंकि देखो पावर में अभी दम नहीं है, और प्लस अभी इस हफ्ते ना बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी हो सकती है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अटैक कर रहा है। वारी एनर्जीज मत देखा करो ऐसे शेयर, शांति से लेके बैठ जाया करो, शांति से एकदम, कुछ नहीं करने का लाइफ में। BSC इस हफ्ते अगर वेरी गुड, अगर BSC इस हफ्ते 3600 के नीचे आता है तो दिक्कत देगा, अदरवाइज बढ़िया है। इसने ऊपर जाके हैमर बना दिया जिसको ड्रैगन फ्लाई डोजी बोलते हैं, और ड्रैगन फ्लाई डोजी बड़ी काम की होती है। इस हफ्ते अगर इसने 3852 के ऊपर की क्लोजिंग दे दी ना, मज़ा आ जाएगा। ठीक है ना, तो इस हफ्ते वोलेटिलिटी एक्सपेक्ट करिएगा, दिख भी रही है होते हुए, तो थोड़ा सा ध्यान रहिएगा, सतर्क रहिएगा, स्टॉप लॉसेस बराबर लगाइएगा। इवेंट्स आएंगे और अगर इन्वेस्ट करने का मन आएगा तो अभी देखना, अभी डिप आएगा तो समझेंगे, पर अच्छा डिप चाहिए, ये ऐसे 100-150 पॉइंट का डिप के मज़ा नहीं आएगा, उसमें आप खरीद भी पाओगे तो फिर कभी एक अच्छा खासा क्रैश आया तो दिक्कत और बढ़ जाएगी। ठीक है ना, तो मिलता हूँ मैं अगले साप्ताहिक मार्केट अपडेट में, टिल देन जय श्री राम, जय श्री महाकाल।